हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को कराएंगे EMRS TGT मैथ के लिए प्रोबेबिलिटी के इम्पॉर्टेंट MCQ। तो प्रोबेबिलिटी में आप देखोगे तो इसमें सबसे पहले आपको जो टॉपिक दिया गया है वो है एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी एंड बेसिक लॉ। ये देखिए पहला टॉपिक है। तो आज मैं इसके क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ऐसे 5 क्वेश्चन हर एक, जैसे एक ये हो गया, एक यहाँ से यहाँ तक टॉपिक है, दूसरा टॉपिक ऐसे देखिए, एक यहाँ तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक, पांचवा टॉपिक, छठा टॉपिक, सातवां टॉपिक, आठवां, नौवां, 9 टॉपिक है। तो 9 टॉपिक के 5 क्वेश्चन, 9 5 जा 45 क्वेश्चन आपके प्रोबेबिलिटी के हो जाएंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको 5 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। वो पाँचों क्वेश्चन किस पे बेस हैं? और पांचों क्वेश्चन आपके बेस हैं एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी एंड बेसिक लॉ पे। देखिए इससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा PDF बनाने में प्रॉब्लम हो गई है, इसमें ऊपर ही आ गए। ये यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन है, उसके बाद यहाँ से ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 6 ऑन अ फेयर 6 साइडेड डाई। एक डाइस है, एक डाइस को अगर आप थ्रो करते हो तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने आते हैं? 6। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6। तो कहता है कि 6 ऑन अ फेयर 6 साइडेड डाइस। फेयर का मतलब है एकदम सही डाइस है। एक उसकी प्लेस पे 1 है, दूसरी पे 2 है, तीसरी पे 3 है। ऐसा नहीं कि 2 पे 6 आ जाए। तो हमको लाना है के ऊपर 6 लाना है। क्या लाना है? 6। तो 6 कितनी बार? एक बार होता है। तो 1 अपान नीचे टोटल 1/6। तो ऑप्शन ये वाला इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा डियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा ताश की गड्डी से है। सबसे आसान होती है एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी, ध्यान रखें, एकदम हाई स्कूल लेवल की है। इन अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, डेक मतलब ताश की गड्डी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड कार्ड। एक रेड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हार्ट और डायमंड, या तो हार्ट आ जाए डायमंड, दोनों कलर। रेड कितने होते हैं? देखिए टोटल पत्ते होते हैं 52। टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52। टोटल पत्ते हो गए 52। रेड कितने होते हैं? 13 होते हैं हार्ट, 13 होते हैं डायमंड, तो 26। तो 26 से कम 26, तो 26 दूना 52। कितना आ जाएगा? 1/2। तो मीन्स इसका कौन सा? ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1/2। बढ़ते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है, 5 मिनट के वीडियो रहेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन 5 मिनट में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है इफ़ 2 इवेंट A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वह होते हैं जिसमें कोई भी इवेंट कॉमन ना हो। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं होता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इवेंट अकरिंग। दोनों इवेंट अकर हों ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि दोनों में तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या 4th और 5th 2 बचे हैं बस। 4th कह रहा है विच लॉ स्टेट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द यूनियन ऑफ 2 इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन मतलब A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B आपसे पूछा जा रहा है। इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन। मतलब ये जो वर्ड में कहना चाह रहा है, ये कहा गया है कि जो प्रोबेबिलिटी तुम्हारी है, प्रोबेबिलिटी तुम्हारी A यूनियन B है, ये तुम्हारी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कैप B। तो यही इसने बोला भी है। ठीक, जो A यूनियन B का प्रोबेबिलिटी है वो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी से माइनस कर दो उसका इंटरसेक्शन कैप। तो ये सही है। तो ये मतलब स्टेटमेंट आपका क्या लिखा है? सही लिखा है। तो लिखा है लॉ ऑफ लार्ज नंबर, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, एडिशन रूल नहीं, सॉरी तो कौन सा रूल है? तो लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स नहीं, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं, एडिशन रूल। कौन सा रूल है? एडिशन रूल है आपका। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 5th में। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5th में क्या है?
तो फोर्थ वाले में डियर क्या हो जाएगा, एडिशन रूल हो जाएगा। कौन सा रूल हो जाएगा, एडिशन रूल हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन, देखिए क्या है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। फिफ्थ वाला देखिए थोड़ा कायदे से समझिएगा क्या बोला है। फिफ्थ वाला बोला गया है, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज 0.4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी 0.3, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो आपका 0.4 दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो दिया गया है वो 0.3 दिया गया है, ठीक है। अकरिंग इफ़ दे आर, हाँ, बोथ इवेंट ए एंड बी अकरिंग इफ़ दे आर इंडिपेंडेंट, दोनों क्या हैं, इंडिपेंडेंट हो। अगर दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं तो आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैप बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये फॉर्मूला तब लगता है जब दोनों इवेंट कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। जब दोनों इवेंट कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं, तो आप लोग ध्यान दे लीजिएगा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोला दोनों हो तो ए कैप बी वो बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी गुणा कर दो, इसका 0.4 है उसका 0.3 है, तो 12 आ जाएगा, पॉइंट कितने 2 के बाद, तो 0.12। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट। तो ये सबसे आसान प्रोबेबिलिटी के रूल थे, एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी। ये एकदम हाई स्कूल या 9th लेवल की है। कल भी जो क्वेश्चन आएंगे वो भी थोड़ा सा आसान ही रहेंगे यहाँ तक। उसके बाद जब यहाँ से आना शुरू होगा, कहाँ से, मीन एंड वेरिएंस, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप के आते हैं, इंटर लेवल के हैं, ठीक है। और ये पॉइजनस थ्योरम वगैरह तो इंटर में भी नहीं है, सब बीएससी वगैरह का सिलेबस है, ठीक है। ओके दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल के वीडियो में।